हे गाइस, वेलकम बैक टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे एक ब्रांड न्यू ड्रामा की जो सच में ऑलरेडी सबका फेवरेट बन गया है, ए इश्क के जुनून। एंड ऑनेस्टली आई कैन सी वाई। स्टार्टिंग से ही एक पॉश इलीट वाइब है जो शायद ही पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत कम नज़र आती है। पूरी कास्ट टॉप टियर है, मतलब ऑल बिग नेम्स एंड ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो चलिए शुरू से ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या है इस ड्रामे में जो सबको इतना इंट्रीग कर रहा है। पहला सीन देखा आपने, एक डेड बॉडी ऑन द बीच। वो ड्रामा स्टार्ट होता है विद दिस डार्क मिस्ट्री एंड अभी तक ये सस्पेंस बनाया हुआ है कि वो किसकी डेड बॉडी थी। पूरे थ्रिलर वाइब्स आ रहे हैं और इतना सस्पेंस कर क्रिएट कर दिया है कि मैं सोच रही हूँ कि हाउ इट्स गोइंग टू अनफोल्ड। लेकिन फिर भी जंप बैक टू अ फ्यू वीक्स अगो और ये ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ थी। काफ़ी स्मार्ट वे से ऑडियंस को हुक किया है। मुझे लगता है कि हम बहुत इंटेंस राइड पे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उष्णा एंड शहरयार की केमिस्ट्री। मतलब क्या कहूँ, दे आर ऑन फायर। इनकी एनर्जी, इनका कनेक्शन वो स्क्रीन पे फील हो रहा है। इवन दो कि अभी ड्रामा बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है, बट जो हमने टीज़र देखा है और जो सॉन्ग की वीडियो है उसको देख के इट्स अमेजिंग एंड इट फील्स लाइक दे आर ऑन फायर। दीज टू आर कैरिंग इट विथ सच कॉन्फिडेंस एंड इट्स क्लियर कि ये दोनों कैरेक्टर्स के साथ प्रॉपर जस्टिस करेंगे। Ushna's character has that mystery, that depth, और शहरयार just adds that vibe जो उस ड्रामे को और इंगेजिंग बना रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपको कभी मैं कभी तुम की केमिस्ट्री पसंद आई थी फहद और हानिया की, तो आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा और आपका नेक्स्ट फेवरेट बनने वाला है। इब्राहिम का कैरेक्टर प्लेड बाय शहरयार मुनव्वर बहुत ही इलीट है। यू नो व्हाट आई लव द फैक्ट दैट ही कैन कुक। मतलब इतनी रिफ़्रेशिंग बात है क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेयर है, और वो भी मिडिल या अपर क्लास बैकग्राउंड से। वो मेन नॉर्मली डोंट कुक, और कुकिंग करने में कुकिंग को देखकर एक्चुअली मज़ा आता है, क्योंकि जनरली पाकिस्तान में मेन कुकिंग को थोड़ा डिमीनिंग से समझते हैं। तो यहाँ पे रहीम का कुकिंग सीन देख के मुझे इंस्टेंटली लगा कि ये ड्रामा कुछ अलग कर रहा है, थोड़ा टिपिकल से हट के इलीट वाइब क्रिएट कर रहा है। काश हमारी सोसाइटी में भी ऐसा एटीट्यूड होता, राइट। बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है इस कैरेक्टर की वजह से। Actually, this is true that I think men who are into fitness and health, they usually cook and they love to cook. So I really loved this vibe, of the character of Rahim. कि वो जो है वो अपनी फियांसे के बर्थडे पे उसके लिए स्पेशली होटल जो है वो पूरा क्लोज करके एंड देन ही इज़ मेकिंग फूड फॉर हर। सो दैट वाज रियली रियली लाइक काइंड ऑफ अ रिच सीन विच आई लव्ड। और अब बात करते हैं छोटे भाई की, जो शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा विलन लग रहा है। मतलब पहले एपिसोड में ही उसने हीरोइन को देख लिया है और उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ मसला ज़रूर क्रिएट करेगा। प्रैंकस्टर है और थोड़ा ईवल एलिमेंट भी है उसके कैरेक्टर में। इस टाइप के कैरेक्टर्स अक्सर बाद में बहुत बड़ा ट्विस्ट ले आते हैं स्टोरी में। तो मुझे लगता है कि ये बंदा ड्रामे में और टेंशन बढ़ाने वाला है। पूरा ड्रामा इस कैरेक्टर से और भी इंटेंस हो जाएगा। सो आई एम डेफिनेटली कीपिंग एन आई ऑन हिम। ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड के जहाँ पे लग रहा है कि ये दोनों भाई में से शहरयार जो है, राहिम आई थिंक ही इज़ आइदर फ्रॉम अ फर्स्ट मैरिज, उसके उसके वालिद साहब की फ़र्स्ट मैरिज से है, एंड दूसरा वाला जो है वो सेकंड मैरिज से है। तो उसकी वो स्टेप मॉम है जो अभी करंटली जिसके साथ वो रह रहे हैं। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि उसकी स्टोरी क्या है, क्योंकि आई एम श्योर कि उसकी जो अम्मी प्ले कर रही हैं वो डेफिनेटली अपने छोटे बेटे की साइड ज़्यादा लेंगी, क्योंकि बिकॉज शी गेव बर्थ टू दैट सन एंड द अदर वन इज़ स्टेप। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि इसके भाई का क्या कैरेक्टर होगा, लाइक वट वुड ही डू, वट काइंड ऑफ ट्रबल वुड ही क्रिएट। एंड एक्चुअली जो डेड बॉडी स्टार्टिंग के सीन में दिखाई थी वो किसकी है। आई एम सो मच इंटरेस्टेड टू सी दैट, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी दैट वुड बी अनफॉर्चुनेटली लाइक उष्णा, विच इज़ एमन। शायद एमन की डेड बॉडी हो, बट हु नोज, वी विल वॉच एंड सी। और गाइस ट्रस्ट मी,
ट्विटर पे तो लोग ऑलरेडी पागल हो गए हैं इस ड्रामे के लिए। पॉजिटिव ट्वीट्स हैं बहुत ही ज़्यादा। सब ये कह रहे हैं कि ए इश्क के जुनून इज़ द न्यू बेस्ट ड्रामा। काफ़ी लोगों ने तो कह दिया है कि ड्रामा बिल्कुल कभी मैं कभी तुम जैसा हिट होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि स्टोरी इज सेम और एनीथिंग, बट येस उस लेवल का हिट होने वाला है। तो मतलब हाइप भी है और ड्रामे की क्वालिटी भी देखने को मिल रही है, तो इसलिए काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टार्ट है। इवन दो कि अभी एपिसोड 3 भी आ चुका है जो कि मैंने देख लिया है, सो दैट लुक्स सो मच इंटरेस्टिंग एज वेल। इट हैज़ क्रिएटेड कि वो अभी जो है वो उसको देख के पूल में जंप कर चुके हैं मिस्टर शहरियार, CEO ऑफ द होटल। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि उनकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, केमिस्ट्री आगे बिल्ड होती है, एंड हाउ वुड दे फॉल इन लव एंड हाउ वुड ही गेट मैरिड। क्योंकि टीजर को देख के पता चल गया था कि आइदर दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू गेट मैरिड और दे एक्चुअली गेट मैरिड, समथिंग विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। एंड आई थिंक कि वो अपने जो उसके मंगेतर बनने की कोशिश कर रहा है ना, जो उसका कज़न है, आई थिंक उससे बचने के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, उससे बचने के लिए मे बी दे विल जस्ट एक्ट लाइक दे गॉट मैरिड और समथिंग। इट्स जस्ट स्पेक्यूलेशन, आई एम नॉट श्योर, सो वी विल वेट एंड वॉच। और विजुअल्स की क्या बात करूँ, एवरी शॉट लुक्स सो एलीट, इतनी क्लासी प्रोडक्शन है। लगता है कि ड्रामा बिल्कुल किसी हाई एंड मूवी की तरह शूट हुआ है। पॉश वाइब्स और लग्जरी के फील नेक्स्ट लेवल है। वो पाकिस्तान में आजकल के ड्रामाज में कभी कभार ही देखने को मिलता है। सेट डिज़ाइन, लोकेशंस, इवन कॉस्ट्यूम, सब में एक एलिगेंस है जो इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। कंपेयरिंग इट टू कभी सुन मेरे दिल से, उसमें भी इवन दो कि वो एक होटल के मालिक हैं एंड एवरीथिंग, बट स्टिल दैट ड्रामा डज नॉट इज़ नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड जो इस ड्रामे का बन रहा है। और इसको देख के फील हो रहा है कि यार दीज पीपल आर रिच, एंड एक्चुअली उस ड्रामे में द गाय इज़ नॉट लुकिंग रिच, एंड दोज unnecessary alcoholic scene, I'm not a fan of it. If you want to watch the video, I have already posted one more video about सुन मेरे दिल, जिसमें मैंने उस ड्रामे को ब्रेक डाउन किया है कि वाई इट सक्स बिग टाइम. You can watch it if you have time or if you're interested to watch it. But this drama is definitely, it has created some suspense and some amazing chemistry जिसको देखने के लिए everybody is really excited. Now let's read some tweets. Ash ke Junoon and Sun Mere Dil both have these similar tropes. Kareeb sister and Vimar Chota Bhai, struggling middle class girl and rich handsome businessman. Yet Ash ke Junoon is a superior product. Its story is far more well rounded and logical. Ushna looks way better than she does in Khair. Love Shahriyar Munawwar's look too goes to show that what truly matters is content. Sorry. And Khalilur Rahman Kamar is a far more popular writer than Sadia Akhtar, but there you are. She has trumped him. Also, Farhan Saeed's voice is just butter. I absolutely agree with this tweet. Next one. The ratings of Ishq Ke Junoon first episode are amazing and rightly deserved. I hope the show will maintain the quality going forward. I can see the chemistry. Ishq Ke Junoon, which is true. We can see it too. Looks amazing. Alright. एक CEO अपने लैपटॉप पे स्टिकर्स नहीं लगाएगा, which is true and I agree with it. It looks rather funny and funky. Never gone to my spouse's work and said surprise in the middle of the meeting or keep calling and then get upset. That's funny. The ratings of Ishq Junoon's first episode are amazing and highly and rightly deserved. I hope the show will maintain the quality of going forward. Everything about it is so intriguing, posh, and stunning. I will let few weeks pass and definitely try this one. Shahryar Munawwar has arrived, which I agree with. Already liking Rahim and Ayman. I'm so eager to see if he's really gonna fall for Ayman because he's so much in love with Maheen right now. Same. The way Ishq Junoon has bypassed all the irritating aspects of SMD in one frigging episode. Find out about the brother. The leads meet. Okay, the next one says Shahryar killing it in Ishq Junoon. This is very sharp direction by Qasim Ali Mureed, focusing on the rights of the story, keeping the audience engaged, and I agree. 100% agree with all of these tweets. Rahim is adopted, probably felt like he needed to live up to a standard to prove himself. I agree with this as well. मुझे भी यही लग रहा है.
So this is spot on. Sadia Akhtar turned out to be the more incredible writer. Each detail of the first episode made sense. Plus, Haseen Jodi of Shahriyar Ushna. Not sure who is in Ghair. She gave him privilege and nepotism ka tana. This was kind of funny. I agree. Pehle episode mein hi this was the most funniest thing. Alright guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed my video. Please share and subscribe to my channel. Bye bye.